बेटी से नहीं लूंगी। पूर्णिमा के 2 बच्चे थे, बेटा सुमित और बेटी साधना। सुमित और साधना दोनों ही उच्च शिक्षित थे और अच्छी नौकरी कर रहे थे। पूर्णिमा के पति भी रिटायर हो चुके थे और पेंशन पर अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ समय बाद सुमित की शादी मानवी से हो जाती है और मानवी शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। मानवी भी एक नौकरी पेशा लड़की थी। जब से मानवी शादी करके अपने ससुराल आई थी, घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो गया था। बेटा सुमित देखो, अब तो बहू भी कमाने लगी है, घर में 2-2 कमाई आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साधना के नाम से एक आरडी खुलवा लो और हर महीने उसमें शादी के लिए कुछ रुपए डालना शुरू कर दो। महंगाई का जमाना है बेटा, कल को उसकी शादी में भी तो हमें खर्च करना ही होगा। अचानक से इतने रुपए कहाँ से आएंगे? ठीक है मम्मी, मैं साधना के लिए एक आरडी खुलवा देता हूँ। माँ के कहने पर सुमित और मानवी हर महीने साधना की शादी के लिए कुछ रुपए जमा करने लगे थे। महीने की 1 तारीख को। अरे बेटा मानवी, आज तो तुम्हारी सैलरी मिल गई होगी ना? जी माँ जी, मेरी सैलरी तो 1 तारीख को ही आ जाती है। अरे बेटा, तो इसमें बताने की क्या बात है, इतना तो तुम्हें सोचना ही चाहिए। घर में छोटी ननद है, सैलरी मिलने पर उसके हाथ में जेब खर्च तो तुम्हें रखना चाहिए ना बेटा। अब सैलरी बस अपने लिए तो नहीं होती है, पूरे परिवार का अधिकार होता है उस पर। और छोटे ननद और देवर तो अपने बच्चों के समान ही होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो साधना, ये मेरी तरफ से रख लो। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी की बच्ची, सैलरी तो तुझे भी मिलती है ना, तो तू भाभी को कुछ नहीं देगी? चल पॉकेट मनी ना सही, कभी कोई गिफ्ट ही दे दिया कर। देख लिया माँ, भैया छोटी बहन को कुछ देने से तो रहे, उल्टा मुझसे ही लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। 2 महीने से वेट कर रही हूँ भैया कि कब मेरे पैसे जमा हो जाए और मैं ज़ारा की ड्रेस खरीद के लाऊं। अब भैया वैसे आप मुझे 5,000 दे दो ना, मेरे आईफोन की ईएमआई में कम पड़ रहे हैं। अरे आईफोन की ईएमआई मैं दूंगा तो तू अपनी सैलरी का क्या करेगी? घर में तो तू 1 रुपया नहीं देती, करती क्या इतने पैसे का? ये देखो, छोटी बहन ने 5,000 रुपये क्या मांग लिए, अब ये पहले उससे पूरी तनख्वाह का हिसाब मांगेगा। अरे दे देना, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हो, छोटी बहन को मना नहीं करना चाहिए। बच्ची है, अभी शौक है महंगे कपड़े जूते पहनने का, खर्च हो जाते हैं उससे पैसे। माँ का बेटी के लिए अंधा प्यार देखकर सुमित साधना को पैसे दे तो देता है, लेकिन उसे माँ की ये बात पसंद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद, देखो सुमित, हो सकता है तुम्हें मेरी बात सुनने में खराब लगे, लेकिन ये तो गलत बात हुई ना कि हम कमाए तो घर के खर्चे चलाए, ईएमआई भरे, साधना की शादी के आरडी भरे, और वो कमाए तो बस सब पैसे अपने कपड़े और जूते पर उड़ाते। ब्रांडेड कपड़े पहनने का मन तो सबका करता है सुमित, लेकिन इंसान अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी जेब में कितना पैसा है उसके अनुसार कपड़े खरीदता है। साधना, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है, आपको बोलना चाहिए। कोई फायदा नहीं है मानवी, मैं सब करके देख चुका हूँ, मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अनुसार बेटियां बस अपने लिए कमाती हैं, वो बेटी से रुपए लेकर घर खर्च नहीं चलाएंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हर महीने घर के तमाम खर्च करने के बाद सुमित और साधना की जेब बिल्कुल खाली हो जाती थी। ऊपर से पूर्णिमा का पूरा दबाव था कि वो दोनों जल्दी जल्दी रुपया जमा करके साधना की शादी करवा दे। इतना सब करने के बाद अगर उनके पास कुछ 1,000 रुपए बचते भी तो वो भी पूर्णिमा जेब खर्च के नाम पर अपनी बेटी को दिलवा देती। कुछ महीनों के बाद मानवी की प्रेगनेंसी की खबर आती है। सुमित, प्रेगनेंसी में नौकरी और घर एक साथ मैनेज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑफिस से आते आते इतनी थकान हो जाती है कि बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बचती। मुझे नहीं लगता कि मैं फिलहाल जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी। अरे ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत से ज्यादा तो जरूरी कुछ भी नहीं है। देखो मानवी, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं कर रहा तो तुम जॉब छोड़ दो और घर पर आराम करो। नौकरी का क्या, नौकरी तो बाद में भी की जा सकती है। सुमित जैसे ही ये बात अपनी माँ को बताता है, उसकी सास पूर्णिमा के ऊपर चिंता के बादल मंडराने लगते हैं। अरे बेटा, ऐसे कैसे ये मानवी नौकरी छोड़ देगी है? अरे भाई, इसकी नौकरी के भरोसे पर ही तो हमने गाड़ी खरीदी थी। कितना खर्चा है घर में, गाड़ी की किस्त भरनी होती है, मकान के लोन का ईएमआई चल रहा है, इसके अलावा साधना की शादी भी तो करनी है ना। बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें बच्चे की? मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? अरे उसकी नाजुक हालत तो देखिए, जब तक उससे हुआ उसने किया ना, कभी घर की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा उसने। लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, तो हम इस तरह उस पर दबाव तो नहीं बना सकते। और मम्मी, घर में तमाम तरह के खर्चे हैं, इसका मतलब हमारा बच्चा आने का समय गलत हो गया? माफ करना मम्मी, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर के खर्चों के बीच में आपको मेरे बच्चे को नहीं लाना चाहिए था। अरे बेटा, घर में जितने खर्चे हैं तो अकेला मैनेज नहीं कर सकता, मुझे बस इसी बात की चिंता है। और बेटा, हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, दुनिया की हर औरत करती है ना। माँ बनने का मतलब ये तो नहीं कि सब छोड़ छाड़ कर घर पर बैठ जाए। अरे इतनी अच्छी नौकरी रोज रोज थोड़ी ना मिलेगी। मम्मी आपको बस नौकरी ही नजर आ रही है। अरे आप शादी करके बहू लाई थी, सबसे पहले उसके बारे में सोचिए ना। माँ की दलीलों का बेटे सुमित पर कोई असर नहीं हुआ। महीने के अंत आते आते सुमित का हाथ बहुत तंग हो गया था। पापा फिलहाल तो कुछ महीने मानवी नौकरी नहीं करेगी, लेकिन घर के खर्च तो हमें मैनेज करने ही पड़ेंगे ना। इसलिए जब तक मानवी घर पर है, घर के खर्च में आप मदद कर दीजिए।
अरे बेटा, मुझे तो रिटायरमेंट के बाद बस ये पेंशन मिलती है, और इस पेंशन को भी तुम ले जाओगे तो कैसे होगा बेटा? 1.5 साल में साधना की भी तो शादी करनी है। तू ही बता, साधना की शादी के समय किसके यहाँ जाकर हाथ फैलाएंगे हम लोग? सोचा था बहू की सैलरी से साधना की शादी के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन बहू तो पहले ही नौकरी छोड़कर बैठ गई। पिता का जवाब सुनकर सुमित हैरान परेशान सा होकर अपने कमरे में आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। अरे घर में इतनी तंगी है लेकिन किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। साधना, देखो मुझे घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हें भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जब तक तुम्हारी भाभी घर पर है, घर खर्च में तुम मदद कर दो। अरे कैसी बेतु की बात कर रहा है? वो कहाँ से पैसा देगी? बेटियों से पैसे लेकर घर नहीं चलाए जाते। जिस बेटी ने इस घर में जन्म लिया वो घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, लेकिन जो अभी साल भर पहले शादी करके इस घर में आई है उसकी पूरी सैलरी पर आप अपना अधिकार जमाते हैं। ये कहाँ की समझदारी है माँ? ये तो नाइंसाफी है। और ये खर्चा क्यों नहीं दे सकती? कोई मुझे बताएगा ये करती क्या है अपनी पूरी सैलरी का? भैया मैं तो खुद आपसे अपने आईफोन की ईएमआई मांगने के लिए आने वाली थी, आप उल्टा मुझसे ही पैसा मांग रहे हैं। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्यों, तुम्हारी सैलरी कहाँ चली गई? मैं कोई EMI नहीं देने वाला। 1 लाख का फोन तुमने खरीदा है तो खुद भुगतो। अरे ये किस तरह से बात कर रहा है तू मेरी बिटिया के साथ? और मैंने ही मना किया है उसको घर में कोई भी पैसे देने के लिए। अरे बच्ची है, इतनी मेहनत से कमा रही है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने की उम्र है क्या? माँ, मुझसे बस 2 ही साल छोटी है ये। कोई 12 साल की छोटी बच्ची नहीं है जो अपनी सैलरी खेलने कूदने में उड़ा दे। जिम्मेदारियां इसे भी समझ में आनी चाहिए। पिछले 4 सालों से ये कमा रही है, इसने आज तक घर में कोई पैसा नहीं दिया, तो आखिर अपने पैसों का किया क्या? अरे कल को उसकी शादी होगी, अपनी शादी के लिए 4 पैसे जमा कर रही है बच्ची, तो तुम्हें इसमें तकलीफ क्या है? ये भी अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही है। पापा की पूरी पेंशन भी इसी की शादी के लिए जमा हो रही है। मैं और मानवी कमाते हैं, हमारी तनख्वाह भी इसकी शादी के लिए ही जमा हो रही है। क्या घर की कोई और जरूरत है ही नहीं? हमारा पूरा परिवार मिलकर एक साधना की शादी के लिए कमा रहा है। आज हम रोटी खाए या ना खाए, लेकिन साधना की शादी के ठाट बाट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको पता भी है माँ घर में कितना खर्चा है? 10,000 की तो आप दोनों की दवाइयां आ जाती है, राशन, बिजली का बिल, मकान और गाड़ी की EMI सब मिला जुलाकर इतना खर्च हो जाता है कि दोनों के कमाने के बाद भी हर महीने मेरी जेब में 1,000-2,000 से ज्यादा कुछ बचता नहीं। मेरे फोन की हालत देख रही हैं आप? 6 महीने पहले इसकी स्क्रीन टूटी थी, आज तक नहीं बदलवा पाया हूं मैं। और आपकी बेटी 1 लाख रुपए का फोन जेब में लिए घूम रही है। ठीक है, आप सब लोग करते रहिए साधना की शादी के लिए पैसे जमा। मैंने और मानवी ने इसकी शादी के लिए जो RD बनाई थी मैं उसे तोड़ने जा रहा हूँ। अरे ऐसा कैसे तोड़ देगा? मेरी बेटी का पैसा है वो। माँ, 50,000 रुपए महीना कमाती है आपकी बेटी। 1 लाख का पर्स और 50,000 की घड़ी पहनना छोड़कर अगर जमीन पर पैर रखकर चलेगी ना तो 2 साल में अच्छा खासा पैसा जमा कर लेगी। अरे तो इसकी शादी का सारा पैसा इसी से लूंगी क्या? बेटे से तो ले सकती है, तो बेटी से क्यों नहीं ले सकती? आप लीजिए मत लीजिए, आपको जो करना है आप देख लीजिए, लेकिन अब मैं अपनी तनख्वाह से इसकी शादी के लिए 1 रुपया नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हमारी खुद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये सब तमाशा इस बहू के कारण हुआ है। ना ये नौकरी छोड़ती, ना मेरे बेटे को घर का खर्च चलाने में इतनी दिक्कत आती। माँ, अगर आपने एक और बार मानवी को इन सब के बीच में घसीटा ना तो मैं अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। आप ठीक कह रहे हैं भैया, आपको सचमुच घर का खर्चा चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब से मैं घर खर्च में आपका पूरा साथ दूंगी। आप खुशी खुशी मेरे भांजे के आने की तैयारी करिए। और भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब आपके नहीं मेरे कारण हुआ है, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। रीना ब्याह कर ससुराल आती है। मुंह दिखाई की रस्में चल रही हैं। वाह कांता, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ भाई, चांद सूरज की जोड़ी है। अच्छा अच्छा, अब नजर मत लगाओ, रात बहुत हो गई है, सब अपने घरों को जाओ, बहू को भी आराम करना है। रीना मन ही मन खुश हो रही है। उसे अपनी सास पर प्यार आ रहा था, जो उसकी इतनी तारीफ सुनकर प्रसन्नता से फूली न समा रही थी। सास में उसे माँ दिखाई दे रही थी। मेहमान जाने लगते हैं, तभी एक आंटी उसकी सास से कहती है, बात सुनो कांता, सुंदर बहू मतलब बेटा छू, इसलिए जरा इसे अच्छी तरह समझा कर रखना। अरे 2-4 दिन बीतने दो, फिर असली ससुराल का मतलब समझाती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं। शादी के 1 हफ्ते के बाद, बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए माँ जी। देखो, हमारे घर में नौकर रखने का रिवाज नहीं है, घर का सब काम हम खुद ही करते हैं। अब तुम आ गई हो तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। रीना थी एक सीधी सादी और दिल की नेक लड़की। वो सास की चालाकियों को समझे बिना घर का पूरा काम अपने कंधों पर ले लेती है। अब वो दिन रात काम में लगी रहती। उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो 2 घड़ी शांति की सांस ले, एक पल पति के साथ भी बिता सके। रात को थकन से चूर जब कमरे में आती तो पति देव मुंह फुलाए सोते मिलते। कल से इनके घर आने से पहले सारा कामकाज निपटा लूंगी।
लेकिन सास को शायद उसका मन पढ़ना भी आता था, इसीलिए तो विनोद के आने से पहले वो बहू को रोज किसी नए काम में लगा देती, जिस वजह से धीरे धीरे रीना और विनोद में दूरियां आने लगी। सुनिए जी, कल इतवार है, आपकी छुट्टी रहेगी, कहीं घूमने चले क्या? शक्ल देखिए अपनी, बढ़िया आई मेरे साथ घूमने वाली। पति का ये कटाक्ष वो सहन नहीं कर पाती और रोने लगती है। अरे क्यों रोकर मनहूसियत फैला रही है? सही तो कह रहा है विनोद, पहले अपनी सूरत देख, फिर कहीं जाने की बात कर। शादी के शुरू के दिनों में तो लेकर जाते थे, फिर अब क्या हो गया? तब तुम मेरी पत्नी थी, घर की नौकरानी नहीं। पति की बात सुन रीना हक्की बक्की खड़ी रह जाती है। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो तो अपने कम अकल पति को ये भी नहीं बता पाती कि इस घर को अपना मानकर सबके दिल में जगह बनाने के लिए वो अपनी हड्डियां घिस रही हैं। पति और सास की बातें उसे दुख तो पहुंचाती है, लेकिन वो रो कर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए एक नई सोच के साथ अपने मन को मजबूत कर लेती है। अगली सुबह, अरे बहू, उठना नहीं है क्या आज? चल जल्दी से नाश्ता दे मुझे। 2-4 आवाजों के बाद भी जब बहू नहीं आती तो सास उसके कमरे का दरवाजा पीट डालती है। क्या है माँ, छुट्टी के दिन तो कम से कम सोने दो। कमरे में लेटी रीना मन में मुस्कुरा रही होती है। इधर सास को हैरानी होती है कि तड़के उठने वाली बहू को आज क्या हो गया। अब रोज यही होने लगता है। रीना के मन में होता तो काम करती, वरना सब यूं ही पड़ा रहता। फिर वो पति के आने से पहले सच धज कर तैयार हो जाती। अब लग रही हो ना वही पहले वाली रीना। आज कहाँ चलने का इरादा है? आज समुद्र किनारे चलते हैं। माँ, हम खाना बाहर ही खा कर आएंगे। ये सब देख कांता के दिल पर सांप लौट जाते हैं। वो अचानक बहू की ऐसी काया पलट देख सोच में पड़ जाती है। वाह रे, ये तो ऐसे पलटी जैसा गिरगिट। चलो वो तो अपना खून नहीं, पर बेटे ने भी माँ को झूठे मुंह ही सही साथ चलने को ना कहा। आने दो इनको, मैंने भी रंग में भंग ना डाला तो उसकी सास नहीं। रात गए जब वो दोनों घूम फिर कर आते हैं तो देखते हैं कि कांता ड्राइंग रूम में बैठी करा रही होती है। अरे क्या हुआ माँ, आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या होना है, बस शाम से कुछ खाया नहीं, खाली पेट चक्कर आ रहे हैं। बहू से कहना कुछ बना दे मेरे लिए। सास की बात सुनकर रीना किचन में चली जाती है। अभी इसे दोबारा पहले वाले रंग में लेकर आती हूँ। तभी रीना रसोई से बाहर आती है, जिसके हाथ में खाना देख सास चौंक जाती है। लीजिए माँ जी खाना। है? इतनी जल्दी बन गया? बनाया नहीं, होटल से लाई हूँ। मुझे पता था आपने कुछ पकाया नहीं होगा। देखा माँ, कितनी समझदार है तुम्हारी बहू। इस विनोद के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ऐसा क्या घोल कर पिला दिया है जोरू ने? अब रीना सास को ऐसे देख मजे ले रही होती है और सास बेटे बहू के ये तौर तरीके देखकर जलने कुड़ने लगती है। बहू जिसे बेटे के दिल से उतारने के लिए काम की भट्टी में झोंका था, जिसे मेरा बेटा कभी नौकरानी से ज्यादा कुछ ना समझता था, आज वही बहू उसके दिल पर राज कर रही है। जी चाह रहा है इसे अभी धक्के मारकर घर से निकाल दूं। क्या सोच रही हो माँ? है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं बताऊं माँ जी आप क्या सोच रही हैं? अच्छा जी, तुम्हें ये भी पता है? बताओ बताओ। माँ जी का जी कर रहा है कि वो मुझे इस घर से निकाल दे। क्यों माँ जी, मैंने ठीक कहा ना? अरे माँ, भला ऐसा क्यों सोचेंगी? क्योंकि माँ जी को इस बात से इनसिक्योरिटी है कि घर में इतनी सुंदर बहू आ गई और कहीं इस वजह से उनका बेटा उन्हें भूलकर सिर्फ पत्नी के पल्लू से ना बन जाए। रीना की बात सुनकर कांता चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि रीना को उसकी इरादों की खबर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांता के मन पर भी इस बात का बोझ था। बहू मुझे माफ कर दे, लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी सुंदर, सुशील और सीधी सादी बहू का जीना दुश्वार कर दिया। मैं ममता में बहक गई थी, इसलिए तुझ पर सारा बोझ डालकर तेरे चेहरे का नूर खत्म करना चाहा। मुझे माफ कर दे बहू। सास की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं, जिसे देख बहू और बेटा दोनों ही उसे गले लगा लेते हैं। रोइए मत माँ जी, और माफी भी मत मांगिए, गलती किसी की नहीं है। लेकिन बहू तुझे ये सब कैसे पता चला? मैंने छिपकर आपकी और पड़ोसन आंटी की बातें सुन ली थी। वैसे माँ, सुंदर बहू लाने का अरमान भी तो आपको ही था ना? अरे तो क्यों ना लाती? घर में कोई तो मुझे टक्कर देने वाला होना चाहिए ना, तुझसे तो उसकी उम्मीद नहीं कर सकती। अच्छा, अब सास बहू एक होकर मुझे फंसा रही हो? इस बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद रीना सबके लिए चाय लेकर आती है और अच्छे माहौल में हंसी मजाक के साथ चाय की चुस्कियों के बीच गुजरे दिनों की बात करने लगते हैं। जैसे मैंने बिना सोचे समझे बस बहू को विलन समझ लिया। अगर कोई दूसरी होती तो शायद मेरे बेटे को मुझसे कहीं दूर ले जाती।
पर आज मैं भगवान का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है जिसने इतना सब होने पर भी समझदारी से काम लेते हुए सब कुछ संभाल लिया। और आपको भी समझदार बना दिया है ना माँ। लेकिन अब सब ठीक हो गया है और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। परिवार तो आखिर परिवार है, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर हम गुस्से और जल्दबाजी में फैसले करने की जगह शांत रहकर समझदारी से काम लें तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है।